हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एसक्यूएल सर्वर से, डेटाबेस से मैंने आप लोगों को टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो चलिए कुछ आज नया चीज सीखेंगे। नया चीज कैसे सीखेंगे ये ध्यान से देखिएगा। हम पहले डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर पे हम पहले क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर पे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। टेबल क्रिएट करके टेबल जैसे हमारा क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद हम एक विजुअल स्टूडियो में, फिर कहाँ जाएंगे, विजुअल स्टूडियो को में जाकर के वहां से हम डेटा को इंसर्ट करना, ठीक है, सिखाएंगे। आज सिर्फ इंसर्ट करना सिखाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड से, ठीक है ना। तो पहले ध्यान से देखिएगा कि जो हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे, डेटाबेस से पूरा डेटाबेस को क्रिएट करना, उसमें टेबल क्रिएट करना, ठीक है, कैसे इंसर्ट करना, वो सारी चीजें बताए थे। तो फिर आज वही वही प्रोसेस हम यहाँ करते हैं। फिर से एसक्यूएल सर्वर पे, डेटाबेस पे क्या लिखते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, उस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस डेटाबेस हमने बताया था, डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपकी मर्जी है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने बैच 1 पढ़ाया था, तो बैच 2 स्लैश 2025, ठीक है, या डेट भी डाल सकते हैं, 2, ठीक है, ये भी डाल दो, कुछ भी डाल दो चलेगा, ठीक है ना। हमने बताया था क्रिएट डेटाबेस में कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो वो रन करेगा। चलो ये रन कराओ, ठीक है, कमांड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसके बाद आपको यूज यूज इस इस डेटाबेस का जो नाम दिया उसी डेटाबेस को क्या करना है, यूज करना है, यूज करना है। तभी तो आप पहले हमने आपको बताया था कि डिफॉल्ट आप किस पेज में रहते हैं, मास्टर पेज में, मास्टर पेज में, ठीक है। हमें रहना किस पेज में, बैच बैच अपने टेबल के डेटाबेस में, अपने डेटाबेस में रहना, ठीक है। तो उसको अपने डेटाबेस को क्या करना है, लिख लो यहीं पे। चलो यूज, ये लिख लिए, आ जाओ। फिर इसको एग्जीक्यूट कर दो, सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट कर दो। चलो ये देखो चेंज हो गया, हमारे मास्टर पेज हट गया। अब हमारे डेटाबेस का नाम आ गया। डेटाबेस के नाम आते ही हम क्या कर देंगे, अब टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। टेबल क्रिएट करो, क्रिएट टेबल, टेबल टेबल का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, टेबल का नाम जो मन करे वो भी दे सकते हो, ठीक है ना, सब चलेगा। टेबल का नाम, टेबल, टीबीएल, स्टूडेंट के नाम से कल बनाए थे, चलो स्टूडेंट के नाम से बना लो, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, आईडी, इंट, प्राइमरी की, आइडेंटिटी, प्राइमरी की, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, कॉमा, नेम, वेर कैर, वेर कैर 50, वेर कैर 50, कॉमा, और क्या लिए थे, नेम, एज ले लो, सिटी ले लो, सिटी, वेर कैर, वेर कैर कितने भी कॉलम आप ले सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कितने भी आप टेबल में, टेबल के अंदर कितने भी कॉलम ले लो, 75 कॉलम ले सकते हो आप, ठीक है ना, डजेंट मैटर, ठीक है ना। फिर इज, इज, इंट, अब इसको क्या करोगे, क्रिएट हो गई, ये हमारा टेबल बन गया। अब इस टेबल को सिलेक्ट करो, अब इस टेबल को सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे कि इस डेटाबेस से हम इंसर्ट करते थे, ठीक है, इंसर्ट करते थे, डिलीट करते थे, अपडेट करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो में जाकर के अपने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से टेबल को क्रिएट, टेबल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो के माध्यम से हम अपने टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं चलिए देखिए। हम जाते हैं गूगल क्रोम पे, कहां पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे,
गूगल क्रोम में सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल क्रोम में जाएंगे, क्या सर्च करेंगे, विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, देखो ध्यान से आ गया विजुअल स्टूडियो। इसी विजुअल स्टूडियो को क्लिक करो, ठीक है ना। विजुअल स्टूडियो पे जैसे क्लिक करते हैं तो पहला लिंक हमें दिखाई देता, फर्स्ट लिंक, उस लिंक पे क्लिक करो। विजुअल स्टूडियो आईडी दिख गया। चलो यहाँ पे देखो ऊपर सर्च बार में, ठीक है ना, भारत में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, इस डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको कौन सा डाउनलोड करना है वो हम आपको बता दें। ये 3 दिख रहा है, फ्री डाउनलोड, फ्री ट्रायल, ठीक है ना, जिसमें कम्युनिटी, प्रोफेशनल, इंटरप्राइज, ठीक है। तो हमको डाउनलोड कौन सा करना है, फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल को डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर लो। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है, जो कि मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना। आप लोग ओपन डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने के बाद विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लीजिएगा। चलिए हम ओपन करते हैं। ओपन होते ही हम क्या करते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये हमारा आइकन, ये इंटरफेस यूजर, ठीक है, ये हमारा इंटरफेस ओपन हो पता है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इंटरफेस ओपन हो रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बना क्रिएट करते हैं। कौन सा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे ध्यान से देखिएगा। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कहां पे चलेंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें 3 चीज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 चीज देखो, अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, ठीक है ना, ASP.NET, C Sharp, अदर लैंग्वेज, बहुत सारे मेनी लैंग्वेज लिखे होंगे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, क्वेरी लैंग्वेज, टाइप स्क्रिप्ट, विजुअल बेस, XML, लेकिन हमको सिलेक्ट क्या करना है, C Sharp। क्या सिलेक्ट करना है, C Sharp, ठीक है ना, C Sharp, ठीक है। आपके में अगर C Sharp ना हो तो C Sharp को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हमको बनाना किसमें है, विंडोज में, ठीक है ना, विंडोज में बनाना है, विंडोज में, ठीक है ना। तो हमको एंड्रॉइड में, नाइजर में, iOS में, लिनक्स में, मैक में, इसमें नहीं बनाना है, सिर्फ हमने किस में बनाना है, विंडोज में। तो विंडोज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर हमें कौन सा फॉर्म बनाना है, वेब फॉर्म बनाना है। कौन सा फॉर्म बनाना है, वेब फॉर्म। क्या फॉर्म बनाना है, एसक्यूएल सर्वर टेस्ट, वेब एपीआई, नहीं, अभी हमें कौन सा फॉर्म बनाना है, वेब फॉर्म बनाना है, ठीक है। ये चीज सिलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, ठीक है। हमको दिखेगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, ये दिख रहा है ASP.NET वेब एप्लीकेशन नेट फ्रेमवर्क। इस पे क्या करोगे, नेक्स्ट कर दो, ठीक है। ASP.NET फ्रेमवर्क क्लिक करते हैं, नेक्स्ट कर दो। फिर इसका नाम दे दो, इसका नाम कुछ भी दे दो, जो भी देना चाहे कुछ भी दे दो, ठीक है ना। चलो हम दे देते हैं बैच 1, बैच 2, हाँ बैच 2 के नाम से दे देते हैं, कुछ भी दे दो चलेगा, कुछ भी लिखो, ठीक है, क्रिएट कर दो। अब हमें क्या लेना, इम्पूटी फॉर्म। क्या लेना, हमको बना वेब फॉर्म नहीं लेना, कौन सा फॉर्म लेना है, इम्पूटी फॉर्म। ये इम्पूटी फॉर्म पे क्लिक करिए, ये इम्पूटी फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फिर से क्रिएट पे कीजिएगा। जैसे ही हमारा वेब फॉर्म क्रिएट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस 1-2 मिनट के लेता है, सॉरी 3-4 सेकंड पे, 5 सेकंड का लेता है। जैसे हमारा वेब फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है ना, ये क्रिएट हो गया। अब हमें आते हैं जो हमने बैच 2 के नाम से बनाए थे, ठीक है ना, क्या बनाए थे, बैच 2 के नाम से। यहाँ पे आइएगा, ठीक है, राइट क्लिक करिए, कौन सा, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करते ही ऐड का ऑप्शन दिखेगा, ऐड का, ये ऐड का ऑप्शन दिखेगा। ऐड में जाइए, ऐड पे जाइए, ऐड के बाद न्यू आइटम, यहाँ पे देखिए न्यू आइटम, न्यू आइटम पे जाइए। न्यू आइटम पे जाने के बाद वेब फॉर्म, वेब फॉर्म क्या दिखता है, वेब फॉर्म क्या दिखता है, वेब फॉर्म। इस वेब फॉर्म को क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। वेब फॉर्म को जैसे क्लिक करते हैं, वेब फॉर्म में कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, पर मोस्टली हमें दिखता है टेबल का नाम ही लिख देते हैं। तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, लो स्टूडेंट दे दिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम से देते हैं। तो हम स्टूडेंट के नाम से वेब फॉर्म का नाम दे दिया और ऐड कर दिए, वेब फॉर्म का नाम दे दिया, ऐड कर दिए। ऐड पे क्लिक करते ही हमारे ये इंटरफेस दिख रहा है, ये देखो ये इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है। इस इंटरफेस में हम क्या करते हैं,
इस इंटरफेस में हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते। पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखियो, ठीक है। यहाँ पे आओ, डी क्यू सेक्शन पे आओ, डी क्यू सेक्शन पे, डी क्यू सेक्शन पे क्या लिखोगे, टेबल, टेबल, टेबल लिखो। एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं, टेबल, ठीक है, टेबल लिख दिए। देखो एक चीज और बता दूं, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये क्या है, ओपनिंग। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग। ये क्या है, क्लोजिंग। ये क्लोजिंग है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग के टैग के अंदर हम टेबल को लिखेंगे, TABL, टेबल, ठीक है। टेबल, शिफ्ट, शिफ्ट क्लोज बटन, शिफ्ट, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ क्लोज बटन, शिफ्ट के साथ क्लोज बटन, फिर इंटर दबा दो, ठीक है ना। फिर टेबल रो, टेबल रो, फिर शिफ्ट के साथ क्लोजिंग, फिर टेबल डाटा, शिफ्ट के साथ क्लोजिंग। ये देखो, ठीक है ना। हमें एक नहीं चाहिए, फिर एक कंट्रोल डी दबा दो, दो हो जाएगा। कंट्रोल डी दबा दो, दो हो जाएगा, ठीक है ना। डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नेम, क्या लिखना है, नेम, नेम लिख दो, ठीक है। फिर हमें क्या देना है, नेम में कुछ भी दे दो, सुमित, सुमित दे दिए। इसी टेबल को हम कितने बार क्रिएट करना है, हम 3 बार क्रिएट कर लो। कितने बार, 3 बार। कॉपी करो, कॉपी करो, इंटर दबाओ, पेस्ट कर दो, कॉपी करो तो दबाओ, पेस्ट कर दो, ठीक है ना। नेम क्या दे दो, सिटी, 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 सिटी लिखो। सिटी में कुछ भी दे लो, दिल्ली, दिल्ली। इसमें क्या दे दो, एज, एज लिखो, एज, फिर 23 या 34, कुछ भी, ठीक है। ये हो गई, बन गया, देखो बन गया। अब इसको सेव करके चेक भी कर सकते हो, चेक कर लो, ठीक है ना। ये चेक कर लो, ये हमारा एक टेबल बन गया। इसको ध्यान से देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। सेव किए, यहां से सेव करो, यहां से सेव करो, फिर ये डीबग कर लो। स्टार्ट विदाउट डीबग, स्टार्ट विदाउट डीबग, डीबग पे जाओगे, कहां पे जाओगे, डीबग पे। देखो डीबग पे जाओ, स्टार्ट विदाउट डीबग, स्टार्ट विदाउट डीबग कर लो, स्टार्ट विदाउट डीबग, स्टार्ट विदाउट डीबग। ये देखो ओपन हो गया, आ गया। यहाँ पे नेम सुमित, सिटी दिल्ली, एज 34 आ गया। चलो फिर देखो, अब इसको हमको क्या करना, बेहतर बनाना है, टेबल के अंदर बनाना। देखो हमको बॉर्डर लगा देते हैं और अच्छे समझ में आएगा। लो टेबल के अंदर क्या लगा दो, बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर दो दे दिए, एक दे दो, कुछ भी दे दो, बॉर्डर। सेव करो, सेव करो, फिर से यहाँ पे आ गए, आ गई, बॉर्डर आ गया, ठीक है। देखो एक चीज और समझ लो, यहाँ पे ये हमारा टेबल रो है, ये टेबल रो और टेबल, ये हमारा क्या है, टेबल रो। इस टेबल, ये पूरा हमारा क्या है, टेबल रो, एक टेबल रो, ठीक है ना। ये टेबल रो में कितने डाटा है, TD, एक डाटा, दो डाटा, दो डाटा, एक नहीं, ये एक टेबल T8 पहले वाला TD जिसमें नाम लिखे थे, दूसरा वाला TD जिसमें सुमित लिखे थे। ये देखो ये टेबल रो था, इसके अंदर दो टेबल डाटा है, पहले में नाम लिखे थे, दूसरे में TD, टेबल डाटा, ठीक है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है, पहले में नाम, दूसरे में नाम, ठीक है। चलो टेबल डेटा आ जाओ। फिर इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या लिखेंगे, ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया ना, टेक्स्ट बॉक्स ID, इसको लर्न कर लो, ID, इसको बार बार लिखना है आपको, रिपीट कर लो। तो इसको क्या करो, माइंड में सेव कर लो, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स ID में लिख दो TXT, टेक्स्ट नेम, कुछ भी लिख दो, ID में कुछ भी लिख दो, टेक्स्ट नेम, ठीक है। कुछ भी लिखोगे, टेक्स्ट नेम, फिर सर्वर, सर्वर, सॉरी, टेक्स्ट नेम रन एट, रन एट, क्या लिखो, रन एट इक्वल टू सर्वर, किसे कनेक्ट करना है, सर्वर से। लो सर्वर लिख दिए। SP टेक्स्ट बॉक्स ID देना है, ID में कुछ भी लिख दो, रन एट सर्वर, सर्वर, इसको जरूर
माइंड में सेव कर लो। ठीक, यही चीज हमको फिर शिफ्ट के साथ क्लोज बटन, शिफ्ट के साथ क्लोज बटन, ये देखो सेव कर लो, सेव कर लो, चेक कर लो इसमें टेक्स्ट बॉक्स बन के आया कि नहीं बन के आया, टेक्स्ट बॉक्स बन के आया कि नहीं बन के आया, ठीक है ना। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स बन के आया कि नहीं, आ गया ना। कुछ भी लिख दो इस टेक्स्ट बॉक्स में, चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें भी बना लो, नीचे वाले में भी लो, ओपनिंग ASP कॉलन, ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स आईडी, आईडी में हम बोले कुछ भी दे दो तो टेक्स्ट, टेक्स्ट सिटी, सिटी। एक काम करो, ज्यादा अच्छा है कि कुछ भी नाम के देने से अच्छा है कि टेक्स्ट नेम, नेम पास कर रहे हैं नेम से दे दो आईडी में। टेक्स्ट सिटी किस चीज का टेक्स्ट बना रहे, सिटी का, तो टेक्स्ट सिटी दे दो, ठीक है। ज्यादा बेटर रहेगा, आपको लर्न करने में आसान भी रहेगा, चीजें मालूम भी रहेगा। हम आपके यूज भी करते हैं इस चीज को, इसलिए आईडी को यूज करते हैं। तो आईडी को यूज करने के लिए जो हमें चीजें नाम याद रहे, इसलिए हम बहुत सिंपल और इजिली तरीके से देते हैं नाम, ठीक है। रनट, क्या लिखेंगे रनट पे, सर्वर, सर्वर, रनट सर्वर, शिफ्ट के साथ क्लोज, शिफ्ट के साथ क्लोज, हो गया। अब इसको भी चेक कर लो, इसमें भी आ गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, इसमें भी टेक्स्ट बॉक्स आ गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमने सेव नहीं किया था, हमने ने क्या नहीं किया, सेव नहीं किया था। ध्यान से देखो, जब सेव नहीं करोगे, जब सेव नहीं करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है ना। सेव कर लिए, आप देखो, रन करा दो, आ गया टेक्स्ट बॉक्स आ गया। चलो इसी तरह हमें यहाँ पे बना ले टेक्स्ट बॉक्स, बना लेते हैं। SP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स आईडी, आईडी कुछ भी दे दो, टेक्स्ट इज, ठीक है, रनट, रनट इक्वल टू सर्वर, ठीक है। ये शिफ्ट के साथ क्लोजिंग, शिफ्ट के साथ है क्लोजिंग, इसको भी सेव कर लो और रन करा के देख लो, रन करा के देख लो, ये देखो आ गया। अब इसमें, अब इसमें देखो कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, लिख रहा है, लिखा जा रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, बटन, एक बटन चाहिए, जिस बटन से हम क्या करते हैं, जैसे ये लिखे और सबमिट का बटन दबाए तो हमारा टेबल डेटा सेव हो जाए, जो भी हम डेटा को लिखते हैं उस डेटा हमारा सेव हो जाए। तो इसके लिए कहाँ पे आएंगे, कोड पे आएंगे, यहाँ पे एक बटन के लिए बना लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, कॉपी के बटन के लिए यहीं पे आ जाओ, TR, TR, इसके अंदर TD, पहले TD को छोड़ दो, ठीक है, पहला TD को छोड़ दो, उसी तरह से पहले TD को छोड़ दो, दूसरे TD में क्या लिखोगे, SP कॉलन बटन, क्या बनाएंगे, बटन आईडी, आईडी में दे दो BTN सबमिट, क्या देखो BTN सबमिट, BTN इंसर्ट, BTN सेव डेटा, कुछ भी दे सकते हो, BTN इंसर्ट, इंसर्ट, ठीक है, रनट, देखो सब में लिख रहा है ना रनट, सब में आईडी पास कर रहे हैं, सर्वर सब में लिखा जा रहा है, ये सब में आपको लिखना है, सारी सब में लिखना है, जब तक आप इसको यूज करेंगे तब तक आपको ये चीज आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चीज लर्न करना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ क्लोजिंग कर दो, शिफ्ट के साथ क्लोजिंग कर दो। अभी एक चीज हम आपको दिखाते हैं, इसे सेव कर लो, सेव कर लो, ठीक है। ध्यान से देखोगे कि ये हमारा बटन आ गया, बटन आ गया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा, इसमें अभी कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें भाई लिखने के लिए हमें कुछ चाहिए, सबमिट करने पता भी चले कि हम सेव कर रहे हैं कुछ भी, तो क्या करो, टेक्स्ट, उसके लिए क्या होता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट इंसर्ट, क्या लिख दो, इंसर्ट, इंसर्ट, सेव करो, सेव करो, सेव करो, फिर से रन कराओ, देखो आ गई ना इंसर्ट, लग गया। अब हम कुछ भी डेटा को लिखते हैं, इसमें जो भी लिखेंगे इंसर्ट करते ही हमारा डेटा सेव हो जाए, इंसर्ट करते ही हमारा डेटा सेव हो जाए। चलो आ जाओ, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं,
कहीं पे भी राइट क्लिक करो, कहीं पे भी राइट क्लिक करो, कहीं पे भी टच करके राइट क्लिक करो और यहाँ पे आओ व्यू कोड। कहाँ पे जाएंगे? व्यू कोड। ये हमारा कौन सा कोड है? डिजाइन कोड है। कौन सा है? ये डिजाइन कोड है। ये हमारा जो हमने अभी तक लिखा है, ये कौन सा कोड है? डिजाइन कोड है। तो हमें उसके लिए हमें क्या करना है? व्यू कोड। जो हमारा व्यू कोड में कोड लिखेंगे, जिससे हम सबमिट बटन को क्लिक करते ही हमारा डेटा सेव हो जाए। व्यू कोड में जाओ। व्यू कोड में आ गए। व्यू कोड में आ गए। चलो, अब हम व्यू कोड में आते हैं। हम अपने एसक्यूएल सर्वर को, एसक्यूएल डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम एक नेम स्पेस देते हैं। क्या करते हैं? नेम स्पेस लिखते हैं। नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है, डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है, सेमीकोलन, SQL क्लाइंट, ठीक है। ये चीज को हम जैसे लिख लेते हैं ये नेम स्पेस को, तो ये हमारा नेम स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। इस नेम स्पेस में बहुत सारे हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। उसी प्री डिफाइंड फंक्शंस में हम एक फंक्शन को कॉल करें और यूज करेंगे। वो फंक्शन हमारा क्या है? ठीक है ना। जो नाम से हमारा डेटाबेस, उसी नाम से एक फंक्शन है। क्या है? एसक्यूएल कलेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से। ये देखो, एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से, ठीक है ना। आ गई एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से। ये हमारा क्लास नेम है। क्या है? क्लास का नेम है। इसी क्लास के नाम से हम कोई भी ऑब्जेक्ट के नाम से ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हो। हमने क्या लिख दिया? कौन। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इजिली तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो कौन लिख दो। कनेक्शन, कौन से मतलब कनेक्शन होता है, तो कौन लिख लो, जिससे हमें समझ में आए। हमने क्या कर रहे हैं? कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो इक्वल न्यू कीवर्ड से, किससे? न्यू कीवर्ड से क्या करते हैं? इसी क्लास के नेम से एक कंस्ट्रक्टर होता है। इसी क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। एसक्यूएल कनेक्शन, इसी नेम के नाम, इसी क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर होता है जिसे हम कॉल करते हैं एसक्यूएल कनेक्शंस, ठीक है ना। ये ब्रैकेट लिखो और फिर सेमीकोलन को क्लोज करो। ब्रैकेट लिखो, सेमीकोलन को क्लोज करो। इसी ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं? अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। चलो, डेटा सोर्स, डेटाबेस क्या लिखते हैं? डेटाबेस इक्वल डेटाबेस। अब ये डेटाबेस कहां से मिलेंगे आपको? आप उसी एसक्यूएल सर्वर में जाइए, एसक्यूएल डेटाबेस में जाइए। एसक्यूएल डेटाबेस, ये देखो यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस में जा करके देखो, ये आपका डेटाबेस है। ये आपका डेटाबेस है। ध्यान से देखो, ये आपका डेटाबेस है। इसी को कॉपी करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, अपने विजुअल स्टूडियो में आओ और यहाँ पे क्या करो? पेस्ट कर दो। क्या करोगे? पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद सेमीकोलन, ठीक है ना, सेमीकोलन। लेकिन डेटाबेस है, इससे बेहतर है हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या लिख सकते हैं? इनिशियल कैटालॉग, ठीक है ना, इनिशियल कैटालॉग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सर्वर नेम। अब ये हमें तो बता देगा। फिर ये SQL क्लाइंट बोलता है कि क्या कहता है कि इनिशियल, आपने डेटाबेस तो बना लिया, अब हम कौन सा सर्वर यूज करें? सर्वर कौन सा यूज करें? 2022 का यूज करें कि 2020 का यूज करें, 2010 का, 2008 का? तो उसके लिए हमें क्या लिखते हैं? उसके लिए क्या लिखते हैं? सर्वर क्या लिखते हैं? सर्वर इक्वल क्या करते हैं? सर्वर पे सर्वर का नाम देते हैं। सर्वर कहाँ लिखा होता है हमारा? फिर आइए हमारे इस विजुअल, क्या पे? एसक्यूएल सर्वर पे आइए, एसक्यूएल डेटाबेस पे आइए, यहाँ पे आइए। ये देखो हमारा सर्वर नेम लिखा है। ध्यान से देखो, ये इस पे जाइए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने पे कनेक्ट पे जाइए, राइट क्लिक के कनेक्ट पे जाइए। ये देखो हमारा सर्वर नेम लिखा है। इसी सर्वर नेम को कंट्रोल सी से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के अपने विजुअल स्टूडियो में आओ और पेस्ट कर दो। कंट्रोल V से पेस्ट कर दो, ठीक है। सेमी कॉलम लगा दो, ठीक है। अब सर्वर न लिख करके हम एक चीज और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डेटा सोर्स। क्या लिख सकते हैं? डेटा सोर्स, मतलब डेटा का कहां से हम खींच रहे हैं, सोर्सेस कहां से ले रहे हैं, इस सर्वर के नेम से। डेटा सोर्स, SOURC, डेटा सोर्स, ठीक है ना। ये लिख दिए।
हो गई, डेटा सोर्स लिख दिया। अब हमारा एक पैरामीटर और बाकी है, क्या लिखते हैं, एक पैरामीटर इंटीग्रेटेड, क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, 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 क्या करते हैं, ट्रू करते हैं, ट्रू, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। ये हमारा डेटाबेस क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, क्या हो गया, हमारा डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई, हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, चलो अब हमें क्या लिखना है, सबमिट के बटन पे कॉल करते ही हमारा डेटा बेस में डेटा इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए इसको सेव कर लो। उसके लिए यहाँ पे जाएंगे अपने स्टूडेंट पे, ये डिजाइन पे आ जाएंगे, डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन पे जाने के बाद हमें क्या करेंगे, बटन को ऑन जनरेट क्या करेंगे, ऑन क्लिक जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करने के लिए, बटन को क्लिक करते ही हमारा डेटा सेव हो जाए, उसके लिए क्या होता है, एक कीवर्ड होता है ऑन क्लिक, क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, स्पेस दे करके क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक जैसे लिखेंगे, ऑन क्लिक इक्वल, फिर ये देखो क्रिएट न्यू इवेंट, क्रिएट न्यू इवेंट पे इंटर कर देंगे, क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया, से कर लो सेव, तो देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये पे आ गया, देखो जैसे हम ऑन क्रिएट को, ऑन क्लिक को जनरेट किए, ऑन क्लिक को जैसे हम बटन को जनरेट किए, यहाँ पे ये देखो आगे प्रोटेक्टिव वाइट बीटीएन इंसर्ट क्लिक आ गई ना। अभी तक तो पेज लोड था, अब ये चीज आ गई। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन, कौन की ओपनिंग, ठीक है, कौन की ओपनिंग, कौन की क्लोजिंग, कौन डॉट क्लोजिंग, क्लोजिंग, ये देखो आ गई क्लोज। ठीक है, अब इन ओपन और क्लोज के अंदर हमें क्या लिखना है, ओपन और क्लोज के अंदर हमें क्या लिखना है, ठीक है, उसको ध्यान से देखो, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड, देखो एसक्यूएल कमांड लिख गया है, एंटर दबा दो, एसक्यूएल कमांड क्या क्या लिखना, सीएमडी, क्या लिखना, सीएमडी, क्या लिखोगे, सीएमडी, शॉर्टकट में क्या लिख दो, भाई हमने बोला ना कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिख लो, बट सिंपल सी बात है कि हम वो ऑब्जेक्ट के नाम लिखते हैं जिससे हमें आसानी से हम किसी चीज को लिख सकते हैं। देखो एसक्यूएल मतलब, सीएमडी का मतलब कमांड, सीएमडी का मतलब कमांड, इक्वल दबा दो, निकवर्ड, निकवर्ड, फिर उसी देखो ये हमारा नेम स्पेस है, क्या है, सेक्वल कमांड एक नेम स्पेस है, इसी नेम स्पेस के नाम से, इसी नेम की स्पेस के नाम से कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं जो हमारा सिक्वल कमांड होता है। ये देखो सिक्वल कमांड लिखा है, ये सिक्वल कमांड, और ये ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर दिए और सेमी कॉलम लगा दिए, ठीक है ना। इसी ब्रैकेट और क्लोज के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपना क्या लिखेंगे, जब भी लिखेंगे हम डबल कोट्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब भी लिखेंगे डबल कोट्स में लिखेंगे, और कामा लगाकर कौन कनेक्शन को कॉल कर लेंगे, इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन को, देखो इस कनेक्शन को यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉल कर लेंगे, लिख दिया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो, अब इसके बाद, अब इसके बाद आपको एग्जीक्यूट कमांड लिखना है, क्या है, सीएमडी, देखो सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट कमांड, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट नन क्वेरी, एग्जीक्यूट नन क्वेरी, क्या लिखना, सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, फिर ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, ये चीज लिखे। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इंसर्ट की क्वेरी, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंसर्ट की क्वेरी, क्या लिखेंगे, इंसर्ट की क्वेरी। चलो लिख दो, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम टीबीएल, क्या लिखे थे, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, जो हमने बताई थी आपको डेटाबेस में सिक्वल सर्वर में इंसर्ट की क्वेरी, सेम वही इंसर्ट की क्वेरीज हम यहाँ पे भी लिखते हैं। लिखो इंसर्ट की क्वेरीज, वैल्यूज, वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, नेम, जो भी हमने क्या दिया था यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डेटाबेस में जो नेम लिखा, सिटी लिखा, एज लिखा, इसी पैरामीटर को हम क्या पास करेंगे यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में, क्या, नेम कामा सिटी कॉमा नेम सिटी कॉमा एज, लिख दिए, पास कर लिए। चलो अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, वैल्यू लिखने के लिए ध्यान से देखिएगा, यही मेन इंपॉर्टेंट है, वैल्यू को कैसे लिखते हैं जिससे हमारा ये डाटा
इस डेटा में जो भी हम लिखें वो क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। उसके लिए ध्यान से देखो, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स, फिर इसके अंदर डबल कोट्स, ठीक, फिर उसके अंदर डबल प्लस, क्या लिखना है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस प्लस, उसके अंदर क्या लिखना है, टेक्स्ट, टेक्स्ट नेम, क्या लिखे थे, टेक्स्ट नेम, तो वही दिए थे ना आईडी में, क्या लिखे थे, टेक्स्ट नेम। यहाँ देखो आईडी में, यहाँ देखो टेक्स्ट नेम लिखे है ना, टेक्स्ट नेम, ये इसी को हमको यहाँ पे लिखना है, टेक्स्ट नेम डॉट डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, इतना हमें लिखना है। अब हमारा नेम आ गया, नेम आ गया। चलो इसी तरह तीनों को हम कॉल कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर कॉमा लगाते थे, क्या लगाते हैं, कॉमा, ये देखो कॉमा हमने लगा दी, क्या लगा दी, कॉमा, कॉमा लगाते हैं। फिर सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर डबल प्लस प्लस, उसके अंदर क्या लिखना है, टेक्स्ट, क्या लिखना है, सिटी, क्या लेना है, टेक्स्ट सिटी डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, फिर इसी तरह कॉमा, कॉमा, फिर लिखो सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, ठीक है, फिर डबल प्लस प्लस, ठीक है, फिर इसके अंदर क्या लिखना, टेक्स्ट एज, क्या लिखना, टेक्स्ट एज। देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे सजेशन दे देता, ठीक है, सजेशन को क्लिक कर दो, इंटर कर दो, बस हमारी गलतियों से बचोगे, गलतियों से बचोगे, जिससे आसानी रहेगी। टेक्स्ट लिख दिए, हो गया। हम जैसे ही इंसर्ट करेंगे इतना हमारा इंसर्ट की क्वेरीज हो गई। अब ध्यान से देखो, सेव कर लो, सेव कर लो। हम ये इंसर्ट की क्वेरीज लिख गई, इतना चीज आपको समझ में आ गई, आ गई। चलो अब देख लो, इंसर्ट करते हैं। जैसे हम इंसर्ट करेंगे, सेव करें, सेव करें, डिबग करा लो, विदाउट डिबग, स्टार्ट विदाउट डिबग करा लो, ठीक है, स्टार्ट विदाउट डिबग, स्टार्ट विदाउट डिबग। नाम पे लिख दो, नाम लिखो कुछ भी, जो भी देना चाहते हो कुछ भी लिख दो, सुमित, 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 सिटी के नाम कुछ भी लिख दो, बनारस, बनारस, ठीक है, एज में डाल दो 23। फिर इंसर्ट पे क्लिक करो, इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा डेटाबेस में जाकर के डेटा टेबल इंसर्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब हमको चल के देखना है, उसको देखने के लिए हम अपने कहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे आके अपने डेटाबेस पे, एसक्यूएल के डेटाबेस में आएंगे, चेक करेंगे कि हमारा टेबल, हमारा डेटाबेस में टेबल इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए क्या क्वेरीज लिखेंगे, सिलेक्ट, चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम टीबीएल स्टूडेंट, देखो टेबल स्टूडेंट, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किए, एग्जीक्यूट करो, ये देखो हमारा आ गया ना, पहला इंसर्ट हो गई। देखो हमने क्या किया, वहां से टेबल को इंसर्ट किया, यहाँ से हमने टेबल को इंसर्ट किया, और यहाँ पे हमारे टेबल इंसर्ट हो गई, डेटाबेस में इंसर्ट हो गई। ये चीज हमने देख लिया। चलो एक और इंसर्ट कर लो, टेबल, टेबल जितने भी हम टेबल इंसर्ट करना चाहे, अमित, कानपुर, क्या लिख दो, कानपुर, कानपुर, एज 18, इंसर्ट करो, फिर इंसर्ट करो, जितने भी हम टेबल इंसर्ट करना चाहे उतने टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, फिर अपने डेटाबेस में आ जाओ, डेटाबेस को फिर से सिलेक्ट किए, एग्जीक्यूट कर लो, ये देखो 3 डेटा इंसर्ट हो गया, अमित 18 साल, अमित 18 साल। आज की ये डेट आपको समझ में आ गई। हमने क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा है कि कैसे डेटाबेस से टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद विजुअल स्टूडियो से हम टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, और इन दोनों की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, विजुअल स्टूडियो में हम डेटाबेस को कैसे कनेक्टिविटी करते हैं। आज हमने ये चीज हमने सीख ली, ठीक है ना। उसके लिए हमारे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नेम स्पेस होता है, क्या होता है, डेटा सीक्वल क्लाइंट, ठीक है। उस नेम स्पेस से, उसके नेम स्पेस में बहुत सारे क्लासेस होती हैं, उस क्लासेस में हम एक, बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, उसमें से एक सीक्वल कनेक्शन क्लासेस यूज करते हैं, ठीक है। उस क्लासेस को यूज करके हम इस कनेक्टिविटी को
कनेक्शन कर लेते हैं। उस कनेक्शन करने के लिए 3 पैरामीटर पास करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इस डेटा सोर्स में क्या पास करते हैं? अपने सर्वर का नाम, डेटाबेस के सर्वर का नाम पास करते हैं। क्या पास करते हैं? डेटाबेस के सर्वर का नाम पास करते हैं। आप इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस के डेटा का नाम पास करते हैं, ठीक है, डेटा नाम पास करते हैं। फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को हमेशा क्या रखते हैं? ट्रू रखते हैं। हमेशा क्या रखते हैं? ट्रू रखते हैं। इससे हमारा क्या होता है? कनेक्टिविटी, कनेक्शन हो गई, ठीक है। कनेक्शन होने के बाद हम क्या पे जाते हैं? बटन पे जाते हैं। बटन पे ऑन क्लिक करते ही हमारे ये चीज जनरेट हो जाता है। जैसे हम ये जनरेट होता है, इस पे हम आप क्या करते हैं? इंसर्ट की क्वेरीज लिखते हैं। कैसे, कहाँ पे लिखते हैं? कौन ओपन और कौन क्लोज के अंदर क्या लिखते हैं? सीक्वल कमांड के लाइन में सीक्वल कमांड के पैरामीटर। फिर एक हम नेम स्पेस लिखते हैं। उस नेम स्पेस में कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसी कंस्ट्रक्टर होता है जो क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर होता है। उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी क्वेरीज लिखते हैं। जैसे ही क्वेरीज लिखने के बाद हम सीएमडी को क्लोज कर एग्जीक्यूट कमांड नन क्वेरीज करते हैं। जैसे हम सीएमडी को नन एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते ही हमारा डेटाबेस इंसर्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलो आज के यहाँ तक समझ में आ गई। चलो धन्यवाद आपको।